क्या फायदा है सिर्फ हमलों की निंदा करके, कोई हुकूमत दिखाए मुर्दों को जिंदा करके। युद्ध में बेशक जीत एक की होती है, लेकिन हार युद्ध कर रहे दोनों पक्षों की होती है, क्योंकि जंग तो होकर एक दिन रुक जाएगी, लेकिन कई जिंदगियां ताउम्र रोती रहेंगी। युद्ध नेताओं के लिए आंकड़ों का खेल हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति, परिवार या समाज के लिए अकल्पनीय खालीपन छोड़ जाता है, जिसकी भरपाई किसी सांत्वना, मुआवजे या विचारधारा से नहीं की जा सकती। आज हम बात करेंगे युद्ध की असली कीमत किसे चुकानी पड़ती है, और जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में नया क्या हुआ, ये झगड़ा कब तक चलेगा और दुनिया के सामने क्या चुनौतियां हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर इससे पहले हुए कुछ युद्ध पर, जिसने कहीं ना कहीं कभी न मिटने वाली कई चुभन छोड़ दी। पहले विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि पहले विश्व युद्ध में 4 से 10 करोड़ लोगों की जान गई। इसमें से आधी संख्या आम नागरिकों की थी। लाखों सैनिक युद्ध के बाद अपाहिजों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। अनगिनत लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। पहले विश्व युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव तैयार की थी। 1939 में हिटलर की सनक ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कराया। ये लड़ाई 1945 तक चली। दूसरे विश्व युद्ध में 5 से 6 करोड़ लोगों की मौत हुई। 2 करोड़ से अधिक लोग युद्ध के चलते बीमार हुए और मारे गए। पूरे यूरोप से यहूदियों का पलायन हुआ। उन्हें अपने लिए नए मुल्क की तलाश करनी पड़ी। इसे बाद में इजराइल के नाम से जाना गया। 21वीं सदी में पहला बड़ा युद्ध अफगानिस्तान से शुरू हुआ। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया। ये लड़ाई 20 सालों तक चली। अगस्त 2021 में तालिबान वापस सत्ता में आ गया। अमेरिका की घर वापसी हो गई। इस लड़ाई में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई। लाखों विस्थापित हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। इसी युद्ध की बदौलत अफगानिस्तान की आधी से अधिक आबादी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। लोग जिंदा रहने के लिए अपने अंगों को पेट की भूख मिटाने के लिए बेचते रहे। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं। इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, इथियोपिया आदि। युद्ध ने सिर्फ छीनना सीखा है, देना नहीं। इसकी असली कीमत सिर्फ और सिर्फ आम इंसानों को चुकानी पड़ती है। ये कीमत सिर्फ पैसों से नहीं जुड़ी होती। युद्ध की मानवीय कीमत सबसे विभत्स होती है और उसकी गणना करना नामुमकिन है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही यही होने वाला है। अभी से ही यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया समेत कई पश्चिमी देशों ने उन्हें शरण देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन लोगों का भविष्य अनिश्चित हो चुका है। हर मायने में हम दूर बैठकर उनका आंकलन भर कर सकते हैं। जिनके ऊपर बीतती है वही युद्ध की कीमत समझते हैं। अब बात रूस यूक्रेन की करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को 1 महीने से ऊपर हो गया। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई। इस जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही रूस को भी कम क्षति नहीं हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ट्वीट करके रूस को हुए नुकसान की जानकारी दी। यूक्रेन ने दावा किया कि 19 दिनों में इस जंग में रूस के 12,000 सैनिक मारे गए। सैनिकों के साथ जंग में रूस के कई हथियार भी नष्ट हुए। इसमें 77 एयरक्राफ्ट, 90 हेलीकॉप्टर, 389 टैंक, 60 सिंटर्स, 8 यूएवी, 1249 सेना के वाहन, 64 MLRS, 617 वाहन, 3 वेसल्स, 34 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम्स का नुकसान हुआ है। बता दें कि रूस के हमले के साथ यूक्रेन में जंग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से रूस अब तक यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के मुताबिक 24 फरवरी से 13 मार्च तक यूक्रेन में 1663 नागरिक हताहतों की संख्या दर्ज हुई है। जंग में अब तक 596 लोग मारे गए हैं और 1067 घायल हुए हैं। 19 दिनों में जंग में अब तक 2 पत्रकारों की भी मौत हुई। हाल ही में अमेरिका के एक 50 वर्षीय पत्रकार की मौत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत में जंग रोकने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। बता दें कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की पहली बातचीत यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर हुई थी। दूसरी बातचीत भी बेलारूस से ही आयोजित हुई। दोनों देशों के बीच वार्ता तुर्की के एंटालिया शहर में भी हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सेर्जी लवरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री डिमित्री कुलेबा के बीच ये मुलाकात हुई। दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही थी।